वो गलत काम करके कमाएंगे और इससे ज़्यादा कमाएंगे। मेरा नाम छीना गया, हम हैं राजपूत, वो है मुस्लिम और उसका नाम जैनब हुआ, जैनब खान है। उनका पर्दाफाश हो चुका है फ्लैट। ये है कि अगर उन्हें गलत ही करना होगा तो वो यूपी छोड़ के बिहार में क्या करने आएंगी। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो नाच रही है। काजल जी इनका नमो चुरा ली, लेकिन जो भी बोली काजल जी जो नाच रही है ना एक नंबर है। तो चलिए गाइस आपको ले चलते हैं सोनपुर मेला के थिएटरवा में। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। काजल जी आप कहाँ से? मैं यूपी से हूँ। यूपी से है। अच्छा, ये भी लोगों के एक सवाल आ रहा है कि काजल दो हैं, एक जो वायरल हो चुकी है, लेकिन सच में जो असली काजल है वो आप है। इसके पीछे क्या कहानी है? यही है कि एक्चुअली मैं इंटरव्यू नहीं देती थी, मैं स्टडी करती थी और पीछे का बैकग्राउंड मेरा अच्छा था तो मैं नहीं देती थी। मैं काफ़ी वायरल थी और काफ़ी मेरा मतलब जो थे कि फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है हमारी अभी भी। बट मेरा नाम छीना गया और उसका नाम जैनब हुआ, जैनब खान है। उनका पर्दाफाश हो चुका है फ्लैट। तब मैं अब मीडिया पे आने लगी और इंटरव्यू देने लगी। ये रियल सच्चाई है कि रियल काजल मेरा नेम है, कोई फेक नेम नहीं है। हम हैं राजपूत, वो है मुस्लिम। हमारा नेम इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि मेरा उनसे थोड़ा सा हो गया था झगड़ा किसी बात को लेके सियाराम जी से, तो उन्होंने मेरा नाम उनको रख दिया हुआ था। काजल जी आप कितने सालों से थिएटर में कर रही हैं? मुझे 5 ईयर हो गए। 5 ईयर हो गए। यस। अच्छा ये बताइए, आपका जो उम्र है, आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है और भी बहुत सारे करियर के ऑप्शन थे, लेकिन आपने थिएटर का चुनाव किया। उस समय सेंस नहीं था सोचने का जी। मुझे ये बेहतर लगता था जो हमारी मतलब मेंटली कहती थी कि हाँ ये मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। और परफेक्ट है, ऐसा नहीं, बुरा नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया था। मुझे डांसिंग का शौक़ भी था और मेरे अंदर कला भी बहुत अच्छी है और मैं जब खड़ी होती तो मुझे लगता है कि हाँ मैं किसी लायक हूँ। अच्छा, आपने डांसिंग कहीं से सीखा? जी नहीं। कहीं से नहीं सीखा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो थिएटर देखने लोग आते हैं, कई तरह के गलत गलत कमेंट पास करते हैं, उनके लिए क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपनी अपनी थिंकिंग है। बट हम किसी के माइंड पे जाके तो फोकस नहीं कर सकते। हमें काम करना है, अपना काम पे फोकस देते हैं। वो क्या सोचते मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब वो थोड़ी देर के लिए गलत सोचते हैं और जब किसी को देखते हैं कि हाँ अच्छा कला है तो उनका माइंड खुद ही चेंज हो जाता है। मैंने देखा है ये चीज़। आज की डेट में लोगों को सरकारी नौकरी एक सपना होता है और ख़ास करके जिस उम्र में हम हैं, आप लोग हैं, एक क्रेज बना हुआ है। इसके बारे में क्या कहें? नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ और इसमें भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। स्टडी में भी ध्यान देती हूँ, लाइफ में भी पढ़ती हूँ बैठकर और एल्बम सॉन्ग भी करती हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मेरा 10th हुआ है, अभी तो कुछ नहीं। 12 के बाद ही सोचा जाता है कि अपनी लाइफ फ्यूचर में क्या करना है। अभी तो कुछ बहुत छोटा है, जूनियर है हमारा क्लास। 10th के बाद ही मैं सोचूंगी, अगर है तो गवर्नमेंट का सपना। अगर इसमें काफ़ी तो नाम कमा लिया और चाहते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो मैं बहुत आगे जाऊँ आप लोग की दुआ से, पब्लिक की दुआ से। और एल्बम सॉन्ग में भी बहुत अच्छा जाता है हमारा सब कुछ, तो हमें टेंशन नहीं है। अभी मैंने सोचा ही नहीं अपनी लाइफ के बारे में। अभी ये है कि मेरे लिए परफेक्ट मुझे यही दिखता है, जिसमें इज्जत मिली हमको, जिसको नहीं मिलती नहीं पता मुझे, बट मुझे बहुत मिलती है। कितने सीनियर लोग होते हैं और इतने अच्छे से मेरा स्वागत किए और इनवाइट भी किया है मुझे बहुत अच्छे से, इसलिए मैं आई हूँ। मैं तो काफ़ी बीमार भी चल रही हूँ। घर में और कौन कौन है? भाई हैं हमारे, 4 भाई हैं, माँ है, पापा हैं और दादी हैं, दादा हैं। हम लोग यूपी में रहते हैं, वो दादी दादा हमारे जो चाचा हैं सब गाँव में रहते हैं। घर के लोगों कितना सपोर्ट है? उनका सपोर्ट नहीं है डांसिंग लाइन में। घर जाती हैं नहीं जाती हैं? घर से अलग हुए मुझे 6 मंथ हो गया। घर पूरी तरह छूट जाती है? जी उनका कोई कॉल, कोई संपर्क नहीं है? नहीं, मैं खुद नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। और जो पब्लिक की सोच होती, कुछ कुछ लोगों की निगेटिव सोच, वो मेरी फैमिली की भी है। और मैं गलत के लिए, मैं सबके लिए गलत हूँ। अगर मेरी फैमिली हो, चाहे वो अदर कोई हो, अगर वो गलत सोचते हैं तो मैं उनको सही दिखाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हर किसी की बेटी आई हुई है। हम भी आपका बेटी हुए, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ गलत काम करने आए। अगर गलत करना होगा तो हम यहाँ नहीं आते। हम 12 घंटा मेकअप नहीं करते। हम अपने यूपी बिहार को छोड़ के यूपी में काम करते हैं। अगर मुझे गलत करना होता तो उनकी सोच है, हमारी फैमिली की, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अफसोस भी है कि हमारा बेटी हमसे बात नहीं करता है, हमारे पास नहीं आती है। चाहूँगी थोड़ा वक्त के बाद जाऊँगी, जब कुछ बन जाऊँगी। क्या लगता है कि आपने अपना जो सपना लेकर के यहाँ पर आया है, उस सपने में एक न एक दिन आपका हुआ? सपनों में यही है कि मैं चाहती हूँ कि हमसे जुड़े लोग और हमें जो देखते हैं, जो प्यार आज देते हैं और मुझे इससे ज़्यादा प्यार दें। मुझे लाइफ में और कुछ चाहिए नहीं, मैंने कुछ और ज़्यादा सोचा नहीं। मैं सोचती हूँ कि बस अगर मैं कहीं खड़ी हूँ तो लोग ये बोले कि हाँ ये एक अच्छी इंसान है। मुझे बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यानी आपके जो माता पिता है, आपको इस लाइन में जाने देखना अच्छा उनको नहीं लगता है,
मतलब कि उनको कभी ऐसा एहसास ना हो कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो? एहसास उनको ये होता है कि आप तो बेहतर हो, आप सेफ हो, आपको फील होता है, बट नज़रिया किस नज़र से देख रही है लोग, ये आप क्यों नहीं फील करते हैं? कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा होता है और इज्जत उनकी भी होती है, इस वजह से वो ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। कोई कमेंट करता है मैं इग्नोर कर देती हूँ। फिलहाल तो अभी कोई ऐसा कांड नहीं हुआ है मेरे साथ। मैं अपना डांस पे बहुत फोकस करती हूँ, शायद देखने वाले लोग भी जानते हैं कि मुझे पैसा नहीं, मुझे डांसिंग पे बहुत फोकस है, मुझे शौक है। यानी पैसा कमाना आपका मकसद नहीं है? मकसद नहीं है, पीछे फैमिली है ना, बच्चा किसी का अगर दूर है तो थोड़े पल के दूर है, आज नहीं कल वो हमें एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, जब तक उन्हें लग रहा है कि मेरे बच्चे को समझ नहीं तभी तक। मतलब मैं समझदार हूँ, बालिग हूँ, 20 साल की हो गई हूँ। अच्छा, यहाँ पर से जो भी पैसा आप कमाते हैं वो उसका क्या करते हैं आप? घर तो भेजते नहीं? नहीं, घर नहीं भेजते, स्टडी कर रहे हैं ना, ये उन्हें ना लगे, फैमिली वालों को, वो भी देखते हैं हमारा, कल से देख रहे हैं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ और अपना मेंटेन भी करती हूँ, क्योंकि शुरू से माँ बाप ने मुझे अच्छी तरीके से रखा है, तो कहते नहीं है कि कहीं भी आप चले जाएंगे और आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा अगर आप एक अच्छी एक बिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं उस तरह से अपना मेंटेन करती हूँ। यानी यदि आप तैयारी कर रही हैं और कल के में आपका कहीं सरकारी नौकरी हो जाता है तो आप इस लाइन को छोड़ देंगे? हाँ, छोड़ना तो पड़ेगा ही ना भाई, फ्यूचर भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारी, अगर इस लाइन में हम सक्सेस हो जाएंगे तो ऊपर वाली दया से हम इसमें भी सपोर्ट करेंगे, जो हमसे जूनियर है उनका सपोर्ट हम करेंगे। कभी हमने गर्ल्स के लिए गलत नहीं सोचा है, बट हमें बुरा लगा काजल के लिए मैंने इतना बोला, क्योंकि उन्होंने मेरा नेम क्यों लिया, पहली चीज़, और दूसरा चीज़ मैंने मेहनत की, तुम्हें आए अब 1 साल हो रहा है सोनपुर में, मुझे आए 5 साल हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, मुझे लगा कि ये सब करना हमारे लिए सही नहीं है, बट आज हमें मजबूर कर, मतलब जो होना चाहिए वो मजबूर हो चुकी मैं, कि मैंने मेहनत की, मेरे फैन फॉलोइंग इतने ज़्यादा, और वो चीज़ क्यों उसके पास चली गई, मुझे कष्ट हुआ इस बात का, और कोई बात नहीं। अच्छा, इस लाइन में जो नई लड़कियां हैं, जो नए कलाकार हैं, आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही बोलूँगी, जिसकी मजबूरियाँ हैं तो कर सकता है काम, कोई गलत चीज़ नहीं है, मगर गलत रास्ते पे नहीं चाहिए, उससे बेहतर ये है आपके लिए, अगर वो बेहतर नहीं है, वो आप कितने दिन कर सकते हो, जब तक आपके चेहरे पे चमक होगी उतने ही दिन कर सकते हो, और ये ऐसी कला है कि आपको कला अगर अच्छे से आती है तो आप लाइफ टाइम तक कर सकते हो, भले आप थोड़ा एज में चले जाओगे, आपको पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, मगर आपकी लाइफ तो बनेगी ना, आप सही होगे, तो हमारी सोच ये होती है। फिलहाल तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई आए इस लाइन में, क्योंकि सभी लोग गंदी नज़र से देखते हैं, वो बात है। तो कुछ लोग ऐसा ही प्रस्ताव कभी रखे होंगे पैसा को लेकर के, इस तरह से गलत करने को लेकर के आपके साथ? पछतावा तो कुछ नहीं था किसी के जज में होता है, आ गई थी, मैं भी 1 करोड़ के इन्वेस्ट में हूँ, ये मेरा भाई हुए, मेरे ताऊ के बेटे हैं, तो नादान थी, उतनी समझ नहीं था, बट इस लाइन में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, अलॉन हूँ, और मैं अपने काम पे बहुत फोकस करती हूँ, काम के पीछे ही कुछ सोचती हूँ, काम के आगे पहले कुछ नहीं सोचती हूँ, पहले मेरे लिए मेरा कल्चर ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है। यहाँ पे आप खुश हैं पूरी तरह से? हाँ, मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे इज़्ज़त बहुत मिलती है, अगर इज़्ज़त नहीं मिलेगी आपको तो आप भी मेरे पास नहीं आओगे, आपको भी संतुष्टि महसूस नहीं होगी, कंफर्टेबल नहीं फील होगा, मुझे सब कुछ फील होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि घर में हर चीज़ों का ऐसो आराम होता है। अब जो नॉर्मल फैमिली से हैं उनके घर में तो चलो होता है, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, हम लोग के लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट लगता है कि नहीं यार कैसे होगा, फिर भी करना पड़ता है, कभी छोटा कभी बड़ा देखना होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि थिएटर में 12 बजे के बाद डांस जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद गलत काम होता है। जी आप ये बताइए, ग्रुप डांस हमारा 6 घंटे का होता है, 6 घंटे बाद लड़की अपना स्टेज से नीचे जाती है, फिर एंट्री बाय एंट्री होती है, तो आप ये बताइए अगर गलत काम ही कराना होगा तो लड़की स्टेज पे काम क्यों करेगी? कॉमन सेंस की बात है, मैं पब्लिक से ये पूछना चाहती हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये चीज़ें मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन किए हैं कि अगर उन्हें गलत ही करना होगा तो वो यूपी छोड़ के बिहार में क्या करने आएंगी, और माना कि लोग बोलते हैं कि अश्लीलता से ये होता है वो होता है, तो मेरा कहने वाला जो हमारे लोग की उम्र है, इस उम्र में हमें बहुत पूछेंगे, अगर गलत काम करना होगा तो हम यहाँ पे क्या करने आएंगे, क्यों हम करने आएंगे काम 12 घंटा, हम वो गलत काम करके कमाएंगे और इससे ज़्यादा कमाएंगे। 12 बजे के बाद हम लोग का शो जब ऑफ होता है तो एंट्री बाय एंट्री हम लोग को टेंशन होता है, हम लोग को कान लगा के सुनना भी पड़ता है कि हमारी एंट्री का टाइम तो नहीं होगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट सिर्फ एक बार होता है नेम से, अगर आप नहीं पहुँचे तो पूरा नाइट हमारा कट जाता है, जो 6 घंटा हमने मेहनत की वो हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों की थिंकिंग है चेंज करो, 5G का ज़माना है,
अब गया 4G का ज़माना। बहुत धन्यवाद, आप लोग से यही बोलेंगे, आप लोग आइए और जो लोग आपको निगेटिव सोच देते हैं वो आकर देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखने आते हो तो हम लोग एंजॉय के लिए, कि आपको बोरियत फील ना हो, आपको बोरिंग फील ना हो, आप अपना जो पैसा इन्वेस्ट करके आते हो तो हम लोग सोचते हैं कि आप भी एंजॉय कीजिए और हम लोग भी आपके साथ एंजॉय करें। सभी लोग ऐसे नहीं होते, 5 उंगली बराबर नहीं होती। अब ये 5G का ज़माना है, 4G का नहीं है, ये दिमाग में डाल दीजिए। यानी कला है, कदर कीजिए। गाने में किया था, प्यार व्यार नहीं किया था। मेरे भैया खड़े में फिर भी बोल रहे, प्यार व्यार नहीं था, उनके दुख दर्द समझे थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब मेरा शौक था। उसके बाद फिर मैं एल्बम में काफ़ी आगे गई। हम अपने, हमारे ताऊजी फादर हैं जो, उनकी वजह से मैं इस लाइन को छोड़ना चाहती थी, बट उस बंदे का दर्द देखा कि माँ नहीं, भाई नहीं, एक बहन होती जिससे शेयर करता है इंसान, वो भी नहीं। लड़का अकेला हुआ, मैरिड थे वो, झूठ क्यों बोलूँगी। मैंने उनको हर सपोर्ट किया, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया। शायद वो मेरा इंटरव्यू देखते भी हैं, मगर लास्ट में डी एंड पे उन्होंने मुझे गलत साबित करके छोड़ दिया। इसलिए मैं अपनी लाइफ में राजकुमार को नहीं देखी हूँ। जहाँ हमारे माता पिता कर देंगे हम वहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो लंगड़ा होगा, चाहे लूला होगा, चाहे अंधा होगा, हम उसके साथ एक्सेप्ट करेंगे। ये मैंने सोच लिया है। जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग आइए हमारे गुलाब विकास थिएटर में। और यहाँ का जो सबसे फेमस थिएटर है वो हमारा है गुलाब विकास। यहाँ 2 थिएटर लगे हुए हैं, बट हमारा है इंडिया के जस्ट बगल में। आप आइए, आप लोग देखिए। सो हम लोग आपके लिए आए हैं और ऐसा कुछ नहीं होता है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी भी एक पर्सनल लाइफ है और कभी भी किसी लड़की पे इतना जल्दी ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने आप को टूटते हुए बहुत अच्छी नज़रियों से देख रही हूँ और आज फैमिली से भी अलग हूँ। तो सिर्फ उस बंदे के लिए कमाने आई थी कि जिसके माँ बाप भाई बहन नहीं थे धरती पे, तो मैंने सोचा मैं उसके सहारा बनूंगी। तो इसलिए ऐसा कभी काम मत कीजिएगा जिससे आप घर से बेघर हो जाइए। यानी धोखा सिर्फ लड़के नहीं, लड़की भी खाती है। जी, मैं तो बहुत बुरा खाई हूँ, सोच भी नहीं सकती मैं कैसी हो गई हूँ, बहुत बुरा खाई हूँ। फिर से आप जुड़ करके फिर से आगे बढ़ रही हैं, मूव ऑन कर रही हैं। अगर मूव ऑन नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो फैमिली हमें देख के डिप्रेशन में जाएगी और मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और सामने वाले का क्या मकसद होता है कि ये जितना डिप्रेशन में रहेगी उतना हमारे करीब रहेगी। तो हमारा मतलब है कि उसमें मुझे कुछ दिखा नहीं, मुझे ये दिखा मैं इन्वेस्ट में गई। आज शायद मैंने वो जोड़े होते, या कितना भी हो, प्रधानमंत्री भी होता, उसके पास पैसे होते हैं तो उसको लगता है कम है हमारे पास, वक्त आने पे कम पड़ जाएंगे हमको, क्यों खर्चा करूँ, मैं इन्वेस्ट करूँ। तो वैसे मुझे आज अफसोस है। तो प्यार व्यार ये धोखा है, सब एक रंगीन तोहफा है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। जहाँ माँ बाप पकड़ाते हाथ वहाँ शादी कर लीजिएगा। मैंने धोखा बहुत करीब से खाया है और बहुत मासूमियत से खाया है। वो मासूम चेहरा लड़कियों का भी मत देखिए, ना लड़कों का देखिए। मैं लड़कियों से भी यही कहना चाहती हूँ।